आज के कहानी का शीर्षक है सपनों का बाजार। प्रयागराज के पुराने मोहल्ले में गंगा के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था अर्जुन। अर्जुन की उम्र 25 साल थी। वह एक साधारण लड़का था जो दिन भर इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाता था। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, सपने देखना। हर रात वह सपनों की एक दुनिया में चला जाता जहां आसमान नीला नहीं बल्कि इंद्रधनुषी होता था। पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थीं और लोग बिना बोले एक दूसरे के दिल पढ़ लेते थे। एक दिन सुबह के समय जब गंगा आरती हो रही थी, अर्जुन नदी किनारे घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी जो कभी दिखाई नहीं दी थी। दुकान का साइनबोर्ड लकड़ी का था, उस पर लिखा था सपनों का बाजार। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और हवा में अगरबत्ती की महक थी। अर्जुन ने सोचा, ये दुकान कल तक तो थी नहीं। फिर भी हाव की ताह में वह अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक बूढ़े आदमी बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखें चमकदार। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है अर्जुन। मैं जानता हूं तुम्हें। तुम सपनों के शौकीन हो। यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अर्जुन हैरान था, आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने हंसकर कहा, यहाँ नाम की जरूरत नहीं। यहाँ तो दिल की भाषा चलती है। देखो, यह मेरा बाजार है। हर काउंटर पर एक सपना बिकता है। लेकिन ध्यान रखना, हर सपना की एक कीमत है। कुछ पैसे से, कुछ यादों से, कुछ तो अपनी जिंदगी के टुकड़े से। अर्जुन ने इधर उधर देखा। दुकान छोटी लगती थी लेकिन अंदर अनंत थी। एक काउंटर पर प्यार का सपना लिखा था, दूसरे पर धन का, तीसरे पर सफलता का। लेकिन एक कोने में एक काला काउंटर था जिस पर कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। वो क्या है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े की आंखें गंभीर हो गईं। वो सच का सपना है। बहुत कम लोग लेते हैं। कीमत बहुत ऊंची है। अर्जुन हंसा। मैं तो बस देखने आया था। बूढ़े ने एक छोटी सी शीशी उठाई। ये लो, पहला सपना फ्री। आज रात इसे पी लेना, फिर देखना क्या होता है। अर्जुन ने शीशी ले ली। घर लौटकर उसने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन रात को जिज्ञासा में उसने शीशी खोलकर पी ली। स्वाद मीठा कड़वा था। जैसे ही आंख बंद की, वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया। वहां आसमान पर तारे नहीं बल्कि शब्द तैर रहे थे। हर शब्द एक कहानी था। अर्जुन ने एक शब्द पकड़ा, प्रयागराज। तुरंत वह अपने शहर में था, लेकिन 200 साल बाद। गंगा सूख चुकी थी, किले टूट चुके थे, लोग रोबोटों के साथ रह रहे थे। अर्जुन ने देखा, उसका अपना घर अब एक म्यूजियम था। उसके नाम की पट्टिका लगी थी, अर्जुन, सपनों का आखिरी इंसान। वह चौंक कर उठा। सुबह थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। यह क्या सपना था? उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात वह नया सपना देखता। कभी वह हिमालय पर उड़ता, कभी समंदर के नीचे राजा बन जाता। लेकिन हर सपने के बाद वह थोड़ा कमजोर महसूस करता, जैसे उसकी यादें छीन ली जा रही हों। एक हफ्ते बाद वह फिर दुकान गया। बूढ़ा वही बैठा था। कैसा लगा मेरा तोहफा? अर्जुन बोला, अद्भुत, लेकिन डरावना भी। मैं अपनी यादें खो रहा हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। सपने की कीमत यही है बेटा। हर सपना तुम्हारी असलियत से कुछ ले लेता है। अब बताओ, अगला सपना कौन सा लोगे? अर्जुन ने उस काले काउंटर की तरफ इशारा किया। सच का सपना। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। बहादुर हो, लेकिन याद रखना, एक बार सच का सपना देख लिया तो वापसी नहीं। उसने एक काला पत्थर दिया। इसे रात को अपने तकिए के नीचे रखना। उस रात अर्जुन ने पत्थर रखा। सपना शुरू हुआ। वह एक सफेद कमरे में था। चारों तरफ शीशे। हर शीशे में उसकी जिंदगी के अलग अलग टुकड़े। एक शीशे में वह छोटा बच्चा था, माँ के साथ खेलता। दूसरे में वह स्कूल में फेल होकर रोता। तीसरे में वह अपनी पहली नौकरी खोता। लेकिन एक शीशा अलग था। उसमें भविष्य था, लेकिन वह भविष्य जहां वह अमीर था, मशहूर था, लेकिन अकेला था। गंगा सूखी हुई थी। शहर में कोई खुशी नहीं। अचानक शीशे टूट गए। अर्जुन ने देखा, वह खुद ही एक शीशा था और बाहर से कोई उसे तोड़ रहा था। वह चिल्लाया, रुको। बाहर बूढ़ा खड़ा था। ये सच है अर्जुन, तुम्हारा असली सपना यही है। तुम दुनिया बदलना चाहते हो, लेकिन खुद को नहीं बदल पाए। अर्जुन रो पड़ा। मैं क्या करूं?
बूढ़े ने कहा, सपनों का बाजार सिर्फ सपने नहीं बेचता, वह तुम्हें दिखाता है कि असली जिंदगी क्या है। अब फैसला तुम्हारा, या तो वापस सपनों में खो जाओ या सच को जी लो। अर्जुन जागा। पत्थर गायब था, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत थी। उस दिन से उसने फ्रीलांसिंग छोड़ दी। उसने गंगा किनारे एक छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा सपनों का बाजार। लेकिन यहाँ सपने नहीं बिकते थे, यहाँ लोग अपनी कहानियां सुनाते थे। अर्जुन उन्हें सुनता और कहता, तुम्हारा सपना सच बन सकता है, बस सच को मत छोड़ो। धीरे धीरे शहर भर से लोग आने लगे। एक बूढ़ी अम्मा आई जिसने बताया कि उसका बेटा शहर चला गया है। अर्जुन ने कहा, उसे पत्र लिखो, सच बताओ कि तुम अकेली हो। अम्मा ने लिखा। बेटा लौट आया। एक युवक आया जो नौकरी नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उसे सिखाया कि उसकी कला गिटार बजाना ही उसका सपना है। युवक ने स्ट्रीट पर बजाना शुरू किया। आज वह मशहूर संगीतकार है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह हुई कि असली बूढ़ा, जो दुकान वाला था, कभी कभी अर्जुन की दुकान पर आकर बैठ जाता। वह मुस्कुराता और कहता, देखा, सच का सपना सबसे बड़ा बाजार है। एक साल बाद एक शाम को गंगा के किनारे अर्जुन बैठा था। आसमान इंद्रधनुषी हो गया था। नदी गा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह सपनों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में जी रहा है। उसके पास एक छोटी लड़की आई। चाचा, क्या यहाँ सपने मिलते हैं? अर्जुन हंसा। हाँ बेटी, लेकिन अब ये सपने सच बनते हैं। लड़की ने पूछा, कैसे? अर्जुन ने कहा, बस सच बोलो, सच जियो और दूसरों का सपना सच बनाने में मदद करो। वह रात फिर से सपनों का बाजार खुला। लेकिन अब वह बाजार हर इंसान के दिल में था। अर्जुन की दुकान धीरे धीरे पूरे प्रयागराज में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते। एक दिन एक विदेशी पर्यटक आया, नाम था जॉन। वह कहता था, मैंने दुनिया के कई बाजार देखे, लेकिन ये सबसे अनोखा है। जॉन ने बताया कि वह न्यूयॉर्क से है, जहां सब कुछ मशीनें हैं लेकिन इंसान अकेले हैं। अर्जुन ने उसे गंगा की आरती दिखाई। जॉन ने रोते हुए कहा, यहाँ की शांति मेरे शहर में नहीं है। अर्जुन ने उसे एक कहानी सुनाई, अपनी कहानी। जॉन ने रिकॉर्ड कर लिया। अगले महीने न्यूयॉर्क के एक बड़े न्यूज चैनल पर द ड्रीम मार्केट ऑफ प्रयागराज नाम से डॉक्यूमेंट्री आई। दुनिया भर में लोग इसे देखने लगे। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग अर्जुन को धोखेबाज कहने लगे। कहा गया, ये जादू है, अंधविश्वास है। एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट बनाई कि अर्जुन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अर्जुन ने चैनल वालों को दुकान पर बुलाया। आइए, खुद देख लीजिए। रिपोर्टर ने पूछा, आप कैसे दावा करते हैं कि सपने सच बनते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं दावा नहीं करता, मैं सिर्फ सुनता हूँ। आपकी कहानी क्या है? रिपोर्टर ने हंसकर कहा, मेरी कहानी? मैं तो बस नौकरी करता हूँ। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, नहीं, आपकी असली कहानी वो है जो आप छिपाते हैं। आपका बच्चा बीमार है, आपकी पत्नी आपसे नाराज है क्योंकि आप घर नहीं आते। रिपोर्टर स्तब्ध रह गया। आपको कैसे पता? सपनों का बाजार दिल पड़ता है, शब्द नहीं, अर्जुन बोला। उस दिन रिपोर्टर ने रिपोर्ट नहीं बनाई, उल्टा उसने अपनी जिंदगी बदल ली। वह घर लौटा, परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैल गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी फोन आया, आपको नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। मेरा सपना अवार्ड नहीं, लोगों का सच है। फिर एक दिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। रात के अंधेरे में दुकान पर वही पुराना बूढ़ा आया। लेकिन इस बार उसकी आंखें उदास थीं। अर्जुन, अब मेरा समय हो गया। ये बाजार अब तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, बाजार कभी बंद नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही एक सपना हूं। तुम्हारा सबसे पहला और सबसे आखिरी सपना। जब तुम छोटे थे, गंगा किनारे बैठकर सपने देखते थे, तब मैं पैदा हुआ। अब तुम खुद सपने बन चुके हो। बूढ़ा गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा सा लाल पत्थर रह गया। अर्जुन ने पत्थर उठाया। उसमें गंगा का पानी चमक रहा था। अगले दिन अर्जुन ने दुकान खोली, लेकिन अब दुकान में कोई चीज नहीं बिकती थी, सिर्फ चाय और कहानियां। लोग आते, चाय पीते, अपनी कहानी सुनाते और चले जाते। और हर बार वे थोड़े खुश होकर जाते।
एक साल बाद गंगा के किनारे एक बड़ा मेला लगा, सपनों का मेला। हजारों लोग आए, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। अर्जुन मंच पर खड़ा था। उसने कहा, दोस्तों, सपने देखना बंद मत करना, लेकिन उन्हें सच बनाने के लिए आज से शुरू कर दो। भीड़ तालियां बजाने लगी। उसी समय दूर कहीं आकाश में एक इंद्रधनुषी बादल दिखा। नदी में मछलियां उछलने लगीं। हवा में अगरबत्ती की महक फैल गई। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे लगा वह फिर उस पुरानी दुकान में है। बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। अब तुमने सच का सपना जी लिया है, बूढ़ा बोला। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, और यह कभी खत्म नहीं होगा।